पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। करत बत कही अनुज सना, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छोने किसी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूपों को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनु परिहरिणि में से। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब से सखिन प्रेम बस जानी, कही नस कही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अथार नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को मोह के वश प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निख से जनु जुग बिमल बिदु, जलत पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुटि कच घूगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेतु मन मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बहुत सुंदर हैं। हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटि पट पीट, धर सुषमा सील निधान। देखि भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अमान अपान।
सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए है। शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गोरी करे ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम के शोभा, सुमरी पिता पनु मनु अति लोभा क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस सखी ने लखी जब सीता, भयो गहरू सब कही सभीता। पुनि आउब एहि बेरी अकाली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड़ गिरा सुनी सिए सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम और आने, फिर अप पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले गई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी नरखी रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी और श्यामल मूरति। जब प्रभु जब जात जानकी देखी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये राजकुमार रघुनाथ जी कैसे इसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और शोभा गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेममय मृदु मिसी कीनी, चारु चित्त भीति लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुख दाता, दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता स्तुति यमहु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष।
पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों के मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शिव शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजन करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीनहु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरयो, बोली गौरी हर्षु हिय भरयो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचयो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत रावरो। यही बाती गौरी असीस, सुनि सी सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया के खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।